जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी एपी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कोई नंबर जब एक किसी सीक्वेंस फॉर्म में बढ़ता जाता है तो अगला नंबर क्या होगा, पहला ये पढ़ना है। उन सब का सम क्या होगा, उनमें से बीच का कोई नंबर क्या होगा, ये सब चीज़ पढ़ना है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हमने पहले लिख दिया 1, फिर 1 के बाद हम लिख दिया 2, फिर 3, ऐसे लिखते जाएं। तो अगर हम कहें कि 7th नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली 7 होगा। ठीक है ना। मान लो नंबर लिख दिया 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके अगर हमने कह दिया मान लो कि 7th नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे 1, 3, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, तो 7th नंबर 13 होगा। यानी इनके बीच का हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए और उसी डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आते जाएगा। तो इसके लिए पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि nth नंबर क्या है। ठीक है, पहली चीज़ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच वन नंबर इज डिजाइन एज द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल नंबर शुड बी सेम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं nth नंबर के लिए फॉर्मूला। तो nth नंबर के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो d होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। a जो होता है ये होता है फर्स्ट नंबर, n जो होता है ये होता है लास्ट नंबर या नंबर ऑफ टर्म। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स या जो नंबर हमें चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, ये पहला क्वेश्चन तो देख ले रहे हैं, 2, ठीक है, इसमें ऐड कर लिया मान लो 4, ठीक है, 6 ऐड कर लिया, 6 में 4 10, है ना। ऐसे करते करते हैं तो हम लिखेंगे 15th नंबर क्या है, 15th नंबर पे क्या आएगा। या तो ऐड करते हुए जाएं, या तो हमने क्या कर लिया कि a जो हो गया वो हो गया 2, ठीक, और जो d है वो इन दोनों का डिफरेंस करके हम निकाल लेंगे, d किसी का भी डिफरेंस कर लेंगे। वो भी डिफरेंस कैसे करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को। यानी कह सकते हैं कि इसको मान लेते हैं नंबर 1 फर्स्ट है a1, ये a2 है, ये a3 है, तो d जो हो जाएगा वो a2 माइनस a1, या और इसको ये लिख सकते हैं a3 माइनस a2, कोई भी दो नंबर का डिफरेंस पीछे वाले में से आगे वाले को ही करेंगे। तो यहाँ पर d क्या आ जाएगा बताओ, 10 माइनस 6 यानी 4। तो हमें d पता, और nth नंबर यानी nth जो है n की वैल्यू है वो 15, यही हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 और d इस फॉर्मूले में हम रखेंगे वैल्यू। तो a क्या है हमारा बताओ 2, n क्या है 15 माइनस 1 और d क्या है हमारा, d क्या है 4, है ना। तो 2 प्लस 14 इंटू 4, तो 2 प्लस 14 4 जा 56 और 56 में 2 58। अब ये बताते हैं कि ये फॉर्मूला यही क्यों बना। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं पहला नंबर फर्स्ट नंबर है a1, 2 है, a2 4 है, 4 नहीं 6 है, और a3 10 था। तो हमने देखा फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट ही है यानी ये a है। सेकेंड नंबर में a में जब हम d ऐड कर रहे हैं तो ये सेकेंड नंबर बन रहा है ना। मतलब a में यानी कि 2 में हम जब 4 ऐड कर दे रहे हैं तो ये बन रहा है। थर्ड नंबर कैसे बन रहा है, a में जब हम 2d ऐड कर दे रहे हैं यानी कि 2 में हम 2 इंटू 4 ऐड कर दे रहे हैं यानी कि 2 प्लस 8। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो अगर थर्ड की बात हो रही है तो थर्ड में एक नंबर कम है तो थर्ड में हम 2 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह अगर nth नंबर हमें निकालना होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही फॉर्मूला बन गया। ये nth नंबर है। कई जगह इसे nth an नंबर भी पूछ सकते हैं, tn भी बोल सकते हैं, या nth नंबर भी बोल सकते हैं। इस तरह से 3 तरह से इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे पहला नंबर है 1 है, ठीक है, फिर है 8, ठीक, कितना ऐड हुआ इसमें 7 ऐड हुआ, फिर 8 में फिर से 7 ऐड कर दो तो 15 हुआ। ऐसे करते 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 मान लेते हैं कि 200th टर्म,
200 टर्म क्या होगा। तो 200 टर्म निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 डी। a क्या है 1 और n क्या है 200 माइनस 1 और d क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7, तो d हो गया 7, यानी कि a प्लस 199 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 7 9 जा 63 कैरी बाय 6, 7 9 जा 63, 63 में 6 69 कैरी बाय 6, 7 जा 7 और 7 और 6 13, ठीक। तो 1394 ये हो गया 200 टर्म। अब कुछ क्वेश्चन इसमें शुरुआत में जैसे पूछ सकता है कि अगर an इज इक्वल टू है 3n प्लस 2, तो बताइए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एस ऑन। तो nth दिया है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 यानी 5, फर्स्ट नंबर क्या हो गया 5। सेकेंड नंबर क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी n की जगह हम बस वो पुट कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर n था तो n रखा है, यहाँ पे 1 है तो 1 रखा है, 2 है तो 2 रखा है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। थर्ड नंबर क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 तो 9 टू 11, तो ये सीक्वेंस बन गया। अब इसमें कुछ भी कोई पूछ ले कि 15th नंबर क्या है, तो यहाँ पर हमें चाहे तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं और चाहे तो हमें जो डायरेक्ट दिया यहाँ पर कर लेंगे 3 इंटू जो है 15 प्लस 2 45 प्लस 2 तो 47, ठीक है। इसी तरह और क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे an इज इक्वल टू है n स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें पूछेगा फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2। सेकेंड नंबर पूछ लेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 यानी कि 5। ऐसे ही थर्ड नंबर पूछ लेगा तो ऐसे ऑन हम बताते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन इक्वेशन an और an की वैल्यू दे दी है -1 की पावर n माइनस 1 डॉट 2n, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हमें यहाँ पर फिर से क्या करना है, फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो क्या करेंगे a1, तो यहाँ -1 की पावर 1 माइनस 1 और यहाँ पर इंटू 2 की पावर 1, तो बताओ -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 1। हम जानते हैं किसी भी पावर 0 होती है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2, ठीक है। इसके बाद a2 देखते हैं, तो -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2, तो -1 की पावर 1 इंटू 2 2 जा 4, -1 की पावर 1 माइनस ही 1 रहेगा इंटू 4, तो इक्वल टू हो गया 4। इसी तरह कर लेंगे a3 -1 माइनस 4, a3 -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2, तो -1 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू 2 क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर, तो यहाँ पर हो गया 4 तो +4, ठीक है। तो अब इससे पता क्या चल रहा है कि पहला टर्म क्या आया था हमारा, पहला टर्म आया था 2, दूसरा टर्म -4, तीसरा टर्म 4। तो पहली चीज़ ये क्या AP सीरीज़ है, तो पहली चीज़ ये AP सीरीज़ नहीं होगी क्योंकि AP सीरीज़ में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। माइनस करके देखते हैं, तो हम एक बार कैसे माइनस करेंगे, इसको A1 A2 A3 मान लें, तो A2 माइनस A1, ठीक है, यानी -4 -2 यानी कि -4 में से -2 की कितना आएगा -6, फिर A3 माइनस A2 तो +4 -4 माइनस प्लस सॉरी +4 और -4, तो 4 + 4 4 4 8, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है। सिंस D इक्वल टू नॉट D, D1 इक्वल टू नॉट D2, तो हम कह सकते हैं कि ये AP सीरीज नहीं है, ठीक है ना। बट इसका हम टर्म निकाल लिए, ये कोई भी सीरीज हो, अभी हमने सीरीज सिर्फ AP पढ़ना है हम लोग को, लेकिन इसमें पूछ सकता है कि कई, क्योंकि AP के बाद एक HP सीरीज भी होता है, एक GP भी सीरीज होता है जो क्लास 11-12 में पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने पावर जो है 2 लिख दिया था, ये 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, तो यहाँ पर आएगा 8। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 8। अब जरा माइनस करके देखें, तो ये तो हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे -4 माइनस
8, ठीक है ना, यही करना होगा। और -4 में से -8 गया तो कितना आ जाएगा, -4, हाँ A3 8 है, सॉरी A3 है 8 और माइनस का 4, ठीक है। A3 - A2 करेंगे तो A3 + 4, 5 4 12 12। तो बेसिकली D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो इसलिए ये सीरीज AP सीरीज नहीं है। चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दे दिया गया है an एक टर्म जिसकी वैल्यू है n-3/n+4। पहली बात कि ये जरूरी नहीं है AP सीरीज का ही हो, अभी हम देख रहे हैं कोई भी सीरीज हो उसके टर्म कैसे निकालेंगे। और इसमें पूछ लिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म फर्स्ट बताइए, सेकंड बताइए, थर्ड बताइए और फोर्थ बताइए, और साथ में बताइए क्या ये AP है, ठीक है, क्या ये AP है, AP है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे फर्स्ट टर्म के लिए A1, तो 1 -3/1 + 4 कितना हो जाएगा, 1 और 1 - 3 हो जाएगा -2/5, है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया। A2 2 -3 2 + 4, तो 2 × -1/6, 2 से काटा 3 तो -1/3, ठीक। A3 देख लेंगे, तो A3 हो गया 3 -3 n+4 3 + 4 सॉरी, तो 3 × 0/7 = 0 हो गया। A4 देख लेंगे, 4 -3 और 4 + 4, तो 4 और 4 में से 3 गया 1/8, 4 2 = 1/2। अब चारों नंबर हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है, एक है -2/5, -2/5, -1/3, 0 और 1/2। अब चेक करते हैं ये AP सीरीज है कि नहीं। तो AP सीरीज के लिए हमें पहले x को मान लें A1, A2, A3, A4, जो माना क्या है ही है। अब हम एक बार निकालते हैं A2 - A1, A2 - A1 करेंगे तो -1/3 -2/5, ठीक है, -1/3 + 2/5, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे आया 5 3 15, ऊपर आया -5 + 6, तो 1/15, ठीक है ना, यही आया। दूसरा हम निकालते हैं A3 - A2, A3 क्या है 0 और -A2 क्या है -1/3, रखेंगे तो 0 + 1/3 आया 1/3। तो पहले ही मैं पता चल गया ये D1 था, ये D2 था, तो सिंस D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो ये एक AP सीरीज नहीं है, बट सीरीज है। कौन सी सीरीज है, तो जो भी सीरीज है उसका वैल्यू हमें पता करना होगा। अगर हमें 18th वैल्यू पूछा, 17th वैल्यू पूछा, हम बता देंगे। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 18th टर्म, ठीक है, 18th टर्म अगर पूछा है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो हमारा था n की जगह 18 और 18 - 3/18 + 4, ठीक है, क्योंकि यही था n - 3/n + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15/18 4 22, 2 1 जा 1 जा 2 9 जा, ठीक है, और 15 9 जा 135/11, ये हमारा सीरीज बन गया। सीरीज का मतलब 18th टर्म आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए हमने बता दिया AP सीरीज क्या है और AP सीरीज को पहचानेंगे कैसे। दूसरा बता दिया कोई और सीरीज भी है तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, और AP सीरीज है तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। AP सीरीज का nth टर्म कैसे निकालेंगे, A + n - 1 × D से, ठीक है। तो अब बात करते हैं AP सीरीज की ही, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन जैसे आ जाता है, हाँ, क्वेश्चन जैसे आ जाता है, जस्टिफाई an 1 + n + n² इज द nth टर्म ऑफ AP और नॉट, इज द nth टर्म ऑफ AP और नॉट। तो हमें क्या करना है, पहले हम A1 निकाल लेंगे। तो A1 कैसे निकालेंगे, 1 + 1 + 1², 1 + 1 + 1 3। A2 निकाल लेंगे, 1 + 1 + 2 + 2², 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 7। A3 निकाल लेंगे, 1 + 3 + 3², 1 + 3 + 9,
9 4 13 है ना। फिर निकाल लेंगे 3 ही में हम देख लेंगे, बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 7 में से 3 गया 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 13 में से 7 गया 4। ठीक, एक और निकाल के देख लेते हैं। A4 1 + 4 + 4 स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है, तो निकालेंगे। वैसे 13 में से 7 गया तो सॉरी 6 बचा है ना, 6 6 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 4 को 16 और 16 1 17 18 19 20 21 21, और यहाँ पर भी हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा। 13 में से 21 गया तो यहाँ पर 8 आएगा। तो इससे हमने देखा कि D जो है नहीं बराबर है, तो ये AP सीरीज नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मेन बात आएगी AP की, ठीक है, कैसे आएगी। पहला क्वेश्चन जैसे है, राइट एन AP सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो वो AP सीरीज हमें लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो पहले ही है 10, तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस 3 है, तो बताइए सेकेंड टर्म क्या होगा। A + 2 - 1 × D। थर्ड टर्म क्या होगा। A + 3 - 1 × D। फोर्थ टर्म क्या होगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख दे रहे हैं। ठीक, तो A + 4 - 1 × D। डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 + D, और D की वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। क्यों लिख देते हैं, दिखा देते हैं। 10 + 2 में से 1 गया 1 और D की वैल्यू है 3। यहाँ पर 10 + 3 में से 1 गया 2 × D की वैल्यू है 3, और 10 + यहाँ पर रखेंगे क्या 4 में से 1 गया 3 और D की वैल्यू है 3, तो ये 10 आ गया। ये 10 + 3, ये 10 + 6, ये यहाँ पर देखिए हम प्लस करें, यहाँ पर 10 + 9। तो बताइए पहला आ गया 10 13 16 19। देखेंगे क्या ये डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम। तो यहाँ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करने पर, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट इज रियल नंबर ऑफ AB द सीक्वेंस विद इन nth टर्म। मतलब nth टर्म एक दिया है A + NB, तो A + NB इज ऑलवेज इज AP। ये हमें प्रूव करना है कि A + NB ये एक AP सीरीज है, और ये मैटर नहीं करता है कि A और B की वैल्यू कोई भी हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट ये हमेशा एक AP सीरीज होगा। AP सीरीज के लिए हमें बस दिखाना है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं फर्स्ट टर्म। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, A + 1B यानी A + B। सेकेंड टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा, A + जो है फर्स्ट टर्म में देखिए 1 n की जगह हमने 1 रखा है, सेकेंड टर्म में n की जगह 2B, थर्ड टर्म में n की जगह 3B, फोर्थ टर्म में, ठीक है, फोर्थ टर्म में n की जगह 4 और B। अब देखते हैं हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें से इसको माइनस करें। कैसे माइनस करें, A + 2B - A + B। तो बताइए A + 2B - A - B। ठीक, जब हम खोलेंगे तो A से A कट जाएगा, 2B में से B गया तो B आया। फिर इसमें से इसको माइनस करें तो A + 3B - A + 2B माइनस करेंगे तो A + 3B - A - 2B। A से A कट गया, 3B में से 2B गया, B आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A + 4B - A + 3B। अब दोनों को माइनस करेंगे तो A + 4B - A - 3B। A से A गया, 4B में से 3B गया, B आ गया। सिंस सारे कॉमन डिफरेंस सेम हैं तो ये एक सीरीज AP की हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन
AP 3, 6, 9, 12 ... 111, मतलब इसके बीच में भी खूब सारे नंबर लिखे हैं। कितने नंबर हैं कुल मिला के ये? जैसे अगर हमने कह दिया 2, 4, 6, 8 ... 100 लिखा है, तो कुल कितने नंबर होंगे? इसमें होंगे 50 नंबर। कैसे मालूम है? क्योंकि ये सारे टोटल 100 नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। हम जानते हैं इसमें से हाफ इवन होते हैं और हाफ ऑड होते हैं, तो सारे इवन नंबर हैं यानी 50 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें मालूम है इवन ऑड का फॉर्मूला, यहाँ पर कैसे मालूम करेंगे? तो पहले हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब nth टर्म हमारा क्या है यहाँ पर? nth टर्म यानी वही लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म दिया है 111 कॉमन, और a क्या है हमारा? a है 3। फर्स्ट टर्म क्या है? a 3 है। ये हो गया nth टर्म, ये हो गया a, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस वही जो है a2 माइनस a1 यानी 6 माइनस 3, और 6 में से 3 गया तो 3। पहले से बोला है AP, तो हमें चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सब कुछ यहाँ पे रख दो, nth टर्म की जगह रख दो 111, a की जगह 3, n की जगह नहीं पता, d की जगह पर 3, तो 111 इक्वल टू 3 प्लस 3n से मल्टीप्लाई करेगा 3n, और 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 111 इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू, तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई में है 3, ये जाएगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 111/3, 3 काटेगा 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, तो यानी n की वैल्यू आ गई 37। तो यानी 37th टर्म है 111, कथवा टर्म है, तो 37th टर्म इज 111। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि विच टर्म ऑफ AP, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP सीरीज दिया 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term. Which term of AP will be 132 more than the 54th term? तो हमको मालूम है कि 54th टर्म पहले क्या है निकाल लें। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो 54th टर्म निकाल दे रहे हैं, और 54th टर्म में जब हम 132 ऐड करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा, और फिर वो पता करना है कि वो नंबर कथवा टर्म है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 54th टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, 54th टर्म, तो 54 क्या हो गया, ये हो गया वैल्यू ऑफ n, 54 हो गया n, a है 3, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू, अभी हो गया 54, बट ये आंसर नहीं है, एक्चुअली में हमें आंसर n ही चाहिए, लेकिन अब क्या चाहिए बताएंगे। a हो गया 3, d हो गया 15 माइनस 3, और 15 में से 3 गया 12, है ना। अब बताइए 54th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है, इसी में रखेंगे। अब बताइए ये जो 54 है यहाँ पे रखेंगे कि ये 54 यहाँ पे रखेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचो, कई बच्चे 54 को यहाँ पे रखेंगे, नहीं, यहाँ पर दिया 54th टर्म यानी n की वैल्यू दिया है, और 54th टर्म जो भी आ जाएगा, मान लीजिए 500 आ जाएगा, वो होता है nth टर्म की वैल्यू। तो यहाँ पर nth टर्म की जगह जब भी हमें रखना होगा तो nth टर्म यानी एक नंबर आएगा, और nth यानी ये n की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर nth टर्म नहीं पता है, ठीक है, तो nth टर्म निकालेंगे। a की जगह पर क्या रख लेंगे 3 प्लस n की जगह पर 54 माइनस 1, और d की जगह पर 12, ठीक, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 जा 36, कैरी बाय 3, 12 5 जा 60, 63, तो यानी आ गया, और 3 ऐड कर देंगे 639। तो बेसिकली 54th टर्म ये तो आ गया हमारा 639। अब हमें पता करना है कि कथवा नंबर का टर्म है, क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, वो कौन सा नंबर का टर्म है, विल बी 132 मोर देन 52, ठीक है।
तो अब 132 को ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे विच टर्म इज 639 प्लस 132, 132 ही था ना, हाँ 132। तो 132 ऐड करने के बाद वो कौन सा टर्म होगा, ऐड कर लेते हैं। 9 2 11 और 3 3 6 1 7, 6 1 7। अब ये वाला नंबर जो है उसी सीरीज में ये कहीं आएगा, उसी सीरीज में ये कहीं आएगा, ये कथवे नंबर पे आएगा। हो सकता है अभी जैसे ये आया था 54 पे, हो सकता है 60th नंबर पे हो, 70th नंबर पे हो। तो मान लेते हैं वो लेट 771 विल बी ऑन nth टर्म। यहाँ पर हमने nth क्यों बोला है, क्योंकि स्मॉल n को हम लेट कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो nth टर्म होगा। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो गया, nth टर्म यही तो है 771, nth टर्म ही तो 771 है। तो nth इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। nth टर्म की वैल्यू पहले से मालूम है 771, a की वैल्यू क्या थी 3, क्योंकि उसी सीरीज की बात हो रही थी, और यहाँ पर n नहीं मालूम है, और d क्या है हमारा 12 था, यही था ना। तो 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई करेगा तो 12n माइनस 12। 771 इज इक्वल टू 12 और 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9, और माइनस 9 इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n, ऐड होगा तो 780 इक्वल टू 12n। तो n इक्वल टू हम यहाँ पर स्मॉल करने लगे, कैपिटल ही कर लीजिए आप लोग, ये कैपिटल n, ठीक है। तो n की वैल्यू होगी 780 अपॉन 12, ठीक है। 12 तो 12 6 जा 72, कितना बचा, 6 बचा है ना, 5 बचा, 6 बचा, तो 60 हुआ, 12 5 जा 60, तो 65 ये हो गया n की वैल्यू। मतलब है 65th टर्म ऑफ सीरीज, क्या सीरीज था वो, सीरीज था 3 15 27 39 will be 132 more than 54th टर्म। और 54th यानी 54th टर्म अभी हमारा क्या आ गया था, 54th टर्म हमारा आ गया था 771, है ना, 771। चाहे हम इसे 54th टर्म बोलें और चाहे इसी को ऑब्लिक में करके ब्रैकेट में लिख दें 771, मोर देन 771। आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा लेकिन समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव मेथड और सिंपल, ये तो समझाने के लिए था, समझ में आ गया करना क्या है। अब अल्टरनेटिव मेथड, क्वेश्चन फिर से वही है, विच टर्म, ठीक है, ऑफ सीरीज 3 15 27 39 will be 132 more than 54th term of this AP सीरीज, ठीक है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, लेट an टर्म is 132 more than A54। मतलब ये तो बोल रहा है ना, मतलब an जो है, an nवा कोई नंबर होगा, वो 132 मोर है 54 से। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, an इज इक्वल टू 132 प्लस A54, ठीक है। अब an के फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, 132 A54 का लगा दो, a प्लस 54 माइनस 1 d। आई होप कि समझ में आया होगा।
वैल्यू रख दो, बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3, एन तो नहीं पता, डी की वैल्यू क्या थी 12, अभी ये बिंदु निकाल लिया था, एक और बार निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 और ए इज इक्वल टू 3 था, ठीक है ना, इक्वल टू 132। ए की वैल्यू क्या है 3, 54 में से 1 गया 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12, तो 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई किया तो गया 12n माइनस 12 इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 थी जा 36 कैरी बाय 3, 12 5 जा 60, 60 में 3 63, ठीक है। अब 12n को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने से पहले भी ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो 132 में 3 आया तो 135 प्लस 636 और ये 3 उधर गया, पहले तो इन 3 और 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -9 हुआ, अगले स्टेप में कर देंगे 12n इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लो तो 6 5 11 3 3 6 1 7 6 1 7 और ये -9 उधर गया तो प्लस का 9 हो गया, तो 12n इज इक्वल टू 780 तो n इज इक्वल टू अगेन 780 अपॉन 12, तो 12 6 जा 72 कैरी बाय 72 6 बचा, 12 5 जा 60, तो n इज इक्वल टू 65th टर्म। इसी क्वेश्चन के 2 मेथड हो गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।